हमारे आइलैंड्स के ताज़ा खबरों और इम्पोर्टेंट अपडेट्स से जुड़े रहे भरोसेमंद और पक्की जानकारी सीधे अपने फ़ोन पर पाने के लिए न्यूज़ आप तक व्हाट्सएप चैनल को अभी फॉलो करें। नमस्कार। आज आप सबके साथ यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में ये प्रेस मीट करने का मुझे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से मौका मिला है। मैं बहुत आभारी हूँ। मैं यहाँ पे SSA संगठन सृजन अभियान जो कांग्रेस ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी पूरे देश में अभी चला रहा है, इसमें एक साल पहले हमारे अहमदाबाद के कांग्रेस सेशन में सम्मान्य कांग्रेस पक्ष के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी और हमारे तमाम सब लीडर्स ने एक डिसीजन लिया था कि ईयर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ईयर ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद पहला जो स्टेप लिया गया है, पूरे देश में हमारे जो DCCs हैं, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटीज, उनको रिवाइटलाइज करने का। इसका मुद्दा क्या है कि जितने भी DCCs हैं, 1000 से ऊपर DCCs हैं, उसमें से ऑलरेडी करीब 700 DCC इस SSA प्रोसेस में भरे गए हैं पूरे देश में। इसका जो मेन मुद्दा है कि जो DCC प्रेसिडेंट जिसको आइडेंटिफाई करते हैं, जिसको अपॉइंट करते हैं, वो एम्पावर्ड भी होगा और उसके बाद उसको काम भी करना पड़ेगा, वो अकाउंटेबल भी होगा। जो ऑब्जर्वर हैं पूरे देश में, सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जो जो जा रहे हैं, वो सीनियर लोग हैं। कई डिस्ट्रिक्ट्स में माजी मंत्री, माजी MP, करंट MP, करंट MLA, CLP लीडर्स, फॉर्मर सेक्रेटरीज, करंट AICC सेक्रेटरीज, सो पक्ष के जितने सीनियर लोग हैं वो पूरे देश में एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाके ये काम पार्टी के लिए कर रहे हैं। इसमें जो है, पहले तो ये प्रोसेस में हम पूरे ब्लॉक्स में सबसे बात करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो हमारा फीडबैक है वो हम दिल्ली में लेके AICC को देंगे और उसके बाद डिसीजन वहाँ पे, जैसे पूरे देश में किया जा रहा है, वो डिसीजन वहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद एक बार DCC प्रेसिडेंट अनाउंस होता है, उसके बाद सारे एग्जीक्यूटिव कमिटीज DCC के बनेंगे और उनको सबको क्लियर रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। इसमें एक चीज हमको ध्यान रखना है कि ये जो DCC का जो प्रोसेस है, ये पहला प्रोसेस है। उसके बाद सारे मंडल कमिटीज, विलेज कमिटीज, ब्लॉक कांग्रेस कमिटीज, वो सब भी रिवाइटलाइज किए जाएंगे। ये जो इसका जो स्पिरिट बोलते हैं कि इसका जो इसके पीछे जो लक्ष्य है वो ये है कि जैसे हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया था, उसी के पॉलिटिकल आइडियोलॉजिकल बेसिस पे ये प्रोसेस किया जा रहा है। उसके बाद ये हम क्या चाहते हैं कि पूरे देश में हमारे पास लीडरशिप है, लेकिन हम सब यहाँ क्यों आ रहे हैं कि हमारा अगला जनरेशन का जो लीडरशिप है, सारे कम्युनिटीज में, SC हो, ST हो, माइनॉरिटी हो, महिलाओं में हो, OBCs में हो, हम नया नया लीडरशिप, नए नए लोग को भी आइडेंटिफाई करने के लिए आए हैं। मैं आज आप सबके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, मैं अपने सारे हमारे जो साउथ अंडमान
डीसीसी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सब इस एसएसए प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, एक होके इसको सक्सेस बनाएं और हम सबको हेल्प करें कांग्रेस पक्ष के फ्यूचर के लिए नए नए लीडर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। हमारा जो सिस्टम है वो डेली मॉनिटरिंग एआईसीसी से होता है। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, वो सब हमको रूल्स एआईसीसी के फॉलो करने पड़ते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है। इतना मैं बोल के आज मैं जो ऑफिशियल साउथ अंडमान डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का जो अध्यक्ष चुना जाएगा, जो एप्लीकेशन डालना चाहते हैं उसके लिए मैं आज पीसीसी में इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन फॉर्म जो भी इंटरेस्टेड है डीसीसी प्रेसिडेंट बनने में, वो ये फॉर्म डाउनलोड करके या फॉर्म यहाँ से कॉपी लेके इसको उन्होंने भर के मेरे को वापस सबमिट करना है। तो सर ये मैं आपके पास बाद में भेज दूंगा, थोड़े कॉपीज हैं मेरे पास, तो ये हर जगह सर्कुलेट होने। इसके अलावा मैं दो फेज में ये प्रोग्राम होगा। अगले 7 तारीख तक जो हमने प्लान कर रखे वो प्रोग्राम ऑलरेडी शेयर किए हैं। काफ़ी ब्लॉक्स में हमारा टूर फिक्स हुआ है, सीनियर लीडर्स के साथ मीटिंग्स फिक्स हुए हैं और सबके साथ जो भी मिलना चाहता है हम उनको मिलने के लिए यहाँ आए, समझने के लिए कि साउथ अंडमान डीसीसी में क्या क्या हुआ है, क्या क्या हो रहा है और आगे क्या क्या होना चाहिए। तो हम सब एक होके इस एसएसए प्रोसेस को सक्सेस बनाएंगे और कांग्रेस पक्ष को ये भाग में हम फर्दर स्ट्रेंथन करके और भी मजबूत करके नया लीडरशिप तैयार करेंगे करके मुझे भरोसा है। एनी क्वेश्चन बोलिए। कि आपको डीसीसी प्रेसिडेंट न्यूज सेलेक्ट करना है, तो अभी पंचायत इलेक्शन आने वाला है, ऐसे टाइम में ये चेंजेस करना कितना सही होगा? देखिए, ये प्रोसेस जो है पूरे देश में चल रहा है। ये प्रोसेस चलेगा, कंप्लीट होगा। जो भी यहाँ के लिए जो भी सही है, जो भी अच्छा है, वो मैं सबसे बात करने के बाद लीडरशिप को मैं वो मैसेज पास ऑन करूंगा और वो डिसीजन फाइनली वो लेंगे। सर, कांग्रेस पार्टी में 2-3 ग्रुप बना हुआ है, तो आप किस तरह से चुनाव करेंगे? क्योंकि यहाँ पे 2-3 लीडर्स हैं, 2-3 लीडर्स के 2-3 समर्थक हैं, तो किस तरह से फिर आप सपोर्ट? पहली बात तो ये है, प्लीज समझिए, ये चुनाव नहीं है। This is 1 minute. This is not a, don't call it a चुनाव. This is not a चुनाव. This is an organizational exercise. Anybody is interested, वो फॉर्म भर सकते हैं। वो हमारा काम है सबसे बात करके समझने के लिए कि who is most suited and who will be the ideal person. First of all. Second of all, कांग्रेस पार्टी एक ऐतिहासिक पार्टी है, देश का सबसे पुराना पॉलिटिकल पार्टी है। आप कहीं भी जाएंगे, 1 ग्रुप, 2 ग्रुप, 3 ग्रुप होने चाहिए, क्योंकि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पार्टी वाइब्रेंट है, इसका मतलब है कि लीडर्स हैं और इसका मतलब है कि सब पार्टी के लिए अच्छा करना चाहते हैं। इलेक्शन टाइम में सब एक होके करेंगे, तो उसकी फिक्र आप मत करिए, वो हमारे पे छोड़ दीजिए कि सब ग्रुप्स को क्या करना है, उनको एक करना है, वो हमारा काम है, वो प्रेस का काम नहीं। मेरा काम क्वेश्चन तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जितने ग्रुप है अच्छा है, बिकॉज 1 मिनट, जितने ग्रुप हैं दे कैन अप्लाई। That is not my job to check how many groups there are. My job is to find who the best DCC president is. I will do my job. And if there are groups, we will meet all of them and we will find middle way. Anything else? How do you find when you know you are meeting your people only, Congress people only, and there are certain groups? So definitely each group is supporting their candidate only. Right? Yes. And how are you going to choose? That I cannot explain my process to you, ma'am. That is my process. I cannot tell you how I am going to do it. The way you are replying, I think you already made up your mind. No, I have not made up my mind at all. You are saying I have made up my mind. I know what my job is because it is being, please understand, ये process सिर्फ साउथ अंडमान में नहीं हो रहा है, ये पूरे देश में चल रहा है। ये हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रिक्ट में भी होगा, ये राहुल गांधी जी के सीट में भी होगा, ये मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के सीट में अभी चल रहा है, तो हर जगह चल रहा है यही प्रोसेस। कनकपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अभी चल रहा है ये प्रोसेस।
पिछले हफ्ते हमारे डिस्ट्रिक्ट में, मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट में चला था। अभी हम पिछले हफ्ते तमिलनाडु में 77 जो डीसीसीज हैं उनके जो चुने गए हैं, राहुल जी आए थे, एक हफ्ते का 10 दिन का ट्रेनिंग कैंप चला था। सो प्रोसेस इज रोबस्ट, यू डोंट वरी, वो हम सोल्यूशन निकालेंगे। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर क्योंकि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन में मतलब मैं दोनों पार्टी, मतलब जितनी पार्टी सबको इंक्लूडिंग मैं बोल रहा हूँ कि हर बार ऐसा होता है कि इलेक्शन के टाइम में जो पासिंग जो कैंडिडेट जो है, जो पासिंग जो चार्ज में रखते हैं, वो कभी रिजर्वेशन नहीं देते हैं, उनको डायरेक्ट इलेक्शन लड़ते हैं नेक्स्ट ईयर का भी। क्या वो हेल्दी वे में वो समझा नहीं, दोबारा बोलिए। अभी लास्ट ईयर जो प्रेसिडेंटशिप में है, मतलब जैसे कोई भी प्रेसिडेंटशिप में है हाँ। तो उसी का इलेक्शन ये साल हो रहा है, तो वो बिना रेजिग्नेशन का ये साल भी वो खड़ा होएगा, वो पर्सन खड़ा होएगा किस चीज खड़ा होगा? जो जिस का इलेक्शन होगा जिस चीज का। हाँ, ये इलेक्शन नहीं है, दिस इज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। यू आर कॉलिंग इट एन इलेक्शन, प्लीज डोंट कॉल इट एन इलेक्शन। इट इज नॉट एन इलेक्शन, दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। हमें जैसे दिया गया वो वैसे करेंगे। और दूसरी बात है, कहीं रूल्स में नहीं लिखा, आप कैसे बोल सकते किसको रखना है किसको निकालना है करके? वो हमारा प्रोसेस है। जब तक नया आदमी अपॉइंट नहीं होता तो पुराना आदमी रहेगा ना। आप कैसे बोल सकते हो उसको निकालना चाहिए? सर आप गलत हम लोग को समझे, हम लोगों का काम है, we have to raise No. So I'm answering your question. The process is the same across the country. Okay? कहीं पे भी यूनिक प्रोसेस नहीं है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के। तो वो प्रोसेस यूनिक है, वो प्रोसेस न्यूट्रल है, इसलिए हम आए हैं, बहुत दूर से आए हैं यहाँ पे काम करने के लिए। तो ये क्या चीज का प्रोसेस है सर? क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अपॉइंट करने का प्रोसेस। हाँ। ठीक है, तो एक एक डिस्ट्रिक्ट को एक एक आदमी आए हैं। आपके जो अंडमान में 3 डिस्ट्रिक्ट है ये पूरे बाग में, तो मैं यहाँ पे आया हूँ। दूसरे 2 डिस्ट्रिक्ट में तमिलनाडु से एक और ऑब्जर्वर आए, AICC सेक्रेटरी, वो भी अभी इस इलाके में घूम रहे हैं। तो वो हमारा जो काम है हम करेंगे। ओके, तो क्या सर क्योंकि देखिए जो भी जो पार्टीज में जो भी चार्ज लेते हैं, प्रेसिडेंटशिप हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, वो मतलब कुछ सालों से देखते हैं कि कम्युनिटी बेस्ड में हो चल रहा है। क्या कोई कम्युनिटी बेस्ड ये सिलेक्शन नहीं, प्रोसेस रहेगा? कांग्रेस पार्टी डज नॉट वर्क ऑन कम्युनिटी बेस। हमें क्या काम दिया गया है, जो बेस्ट आदमी है उसको शॉर्टलिस्ट करके हमने करना है, राइट? सिर्फ कम्युनिटी नहीं, काम भी करना है। एग्जैक्टली। ओके, डन।